देखो अब है टेंसर क्वांटिटी। अभी फिजिक्स चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्केलर एंड वेक्टर अदिश एंड सदिश खत्म हो गई। यही चैप्टर चल रहा है। स्केलर एंड वेक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी अदिश और सदिश राशि, अदिश और सदिश राशि। हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसको रिवाइज करते रहिए, आप घर पे लिखा है और रिवाइज करने के साथ साथ मतलब कि हम सुनेंगे कभी टेस्ट भी होगा कि पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन पहले मैथ का टेस्ट होगा, ठीक है। देखो लिखिएगा इस सब देखें, ठीक है। देखो स्केलर एंड वेक्टर है, ठीक है। तो इसका टेंसर क्वांटिटी अभी हम जो पढ़ा है कौन सा? टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब होता है प्रदिश राशि, प्रदिश राशि, ठीक है। अगर टूटा हुआ भी होगा तो भी समझ में आएगा। प्रदिश राशि टेंसर क्वांटिटी मतलब होता है प्रदिश राशि। पहले हम स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बताए थे, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताए थे कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास केवल मतलब कि परिमाण हो तो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं तो लिखेंगे टेंसर क्वांटिटी व्हिच डज नॉट, इसका डेफिनेशन है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी व्हिच does not vector nor scalar, vector nor scalar, vector nor scalar, then the quantity, then the quantity is known as tensor quantity, tensor quantity, ठीक है। एग्जांपल होगा स्ट्रेस प्रेशर एबीसी, स्ट्रेस प्रेशर पीडीसी, स्ट्रेस प्रेशर पीडीसी, ठीक है। प्रदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि जिसके पास ना तो परिमाण हो ना दिशा हो, जिस वैसा राशि जो ना सदिश हो और ना अदिश हो, तब राशि को हम प्रदिश राशि कहते हैं। वैसा राशि जो ना सदिश हो, ना सदिश हो, ना अदिश हो, ना सदिश हो, ना अदिश हो, तो उसे प्रदिश राशि कहते हैं। तो उसे प्रदिश राशि कहते हैं, ठीक है। वैसा राशि जो ना सदिश हो ना अदिश हो तो उसे प्रदिश राशि कहते हैं। तो उस राशि को हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं। तो आज प्रदिश राशि की बात करेंगे। अब देखो जैसे स्ट्रेस प्रेशर दाब के समय ना दाब को दाब बल लगाते हैं तो ना तो स्केलर ना तो वेक्टर, मतलब किस दिशा में दाब लगा रहे हैं ये भी होना चाहिए।
बताया जाता है टेंशन क्वांटिटी को बताया जाता है मानो अधिक राशि होता है सदिश राशि उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा परिमाण रहेगा वो स्केलर का अदिश राशि, जिसके पास परिमाण का सदिशा वो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। तो जिसके पास ना तो परिमाण है ना तो दिशा है, मतलब जैसे डायरेक्ट अपने लेवल जो ना अदिश है ना सदिश है तो उसको बोलते हैं क्या पहले से अब चलो तो बोल करते हैं मैम अब कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण बोलेंगे ये लिखे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ तक लिखो ऊपर निकाल इसको क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको बोला जाता है जैसे देखो ए वेक्टर का इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मॉड जो लगा हुआ है नहीं, अगर ए वेक्टर लगा हुआ है तो समझ जाना कि मतलब सदिश राशि है, इस सदिश राशि का लेकिन जब मॉड इसमें लगाया जाता है तो इसको पढ़ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसका मतलब होता है क्या है मॉड है, और लिखा हुआ है मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मॉड हमेशा क्या करता है पॉजिटिव संख्या को देता है, मॉड आर ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड आर ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड हमेशा धनात्मक संख्या देता है, मॉड हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, मॉड हमेशा प्लस होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। एग्जाम्पल देखो जैसे रहेगा मान लीजिए लिखा है मॉड 5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब +5 होगा, ठीक है। अगर लिखा है मॉड -5 तो इसका मतलब 5 डायरेक्ट मत ले जाना, -8 रहेगा कोई भी संख्या जैसे मॉड है तो प्लस में नहीं है माइनस में, वो बाहर निकल के क्या आएगा प्लस में आएगा, मॉड में कोई भी संख्या प्लस में हो या माइनस में, तो जब मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, मॉड मान लीजिए 75 लिखा है तो ये आएगा क्या बाहर 75, मॉड में मान लीजिए 80 है, मॉड के बाहर आएगा तो 80 होगा, ठीक है। तो मॉड हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है, मतलब मॉड की जो संख्या बाहर आ रहा है वो धनात्मक मॉड, ठीक है। फिजिक्स से न्यूमेरिकल बना रहे हो, ठीक है, न्यूमेरिकल बन रहा है फिजिक्स से, न्यूमेरिकल बनाओ, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो चुका है, उससे न्यूमेरिकल बनाओ, और न्यूमेरिकल ले बनेगा तो फिर देखिए हम बताएंगे, ठीक है। जैसे देखो न्यूमेरिकल है ना उसमें हमारा मतलब फिजिक्स का बुक में न्यूमेरिकल है ना, हाँ तो न्यूमेरिकल उससे बनाना क्या
हेक्टर बनाना। ये है एक्स एक्सिस एक्स एक्स और ये है वाई एक्सिस वाई एक्स और ये है जेड एक्सिस जेड एक्सिस। देखो 3 डायमेंशन पढ़ाने 3 पेन है ना, 3 पेन दो जैसे देखो हमें निकालना है कि मतलब ये एक्स और वाई एक्स हम इस रूप में अगर इसे रखते हैं, ठीक है, इस रूप में रखते हैं इसे इस रूप में, तो क्या है मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। लेकिन जेड अक्ष 3 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है मान लेते हैं कि कोई भी कॉपी है, कॉपी की केवल कजा है, तो ये कजा लंबाई मान लीजिए हो गया या चौड़ाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोटाई को बाहर कैसे दिखा सकते हैं, तो 3 डायमेंशनल मतलब होता है ये एक्स अक्ष हो जाता है, ये वाई अक्ष हो जाता है और ये क्या हो जाता है जेड अक्ष हो जाता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और जो बाहर निकला हुआ है वो जेड अक्ष है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है और जेड अक्ष मतलब समझो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को जो है आई से सूचित किया जाता है, आई, वाई अक्ष को जे से, वाई अक्ष को जे और जेड अक्ष को के से, ठीक है। आई जेड के से पता चलता है। ठीक है, इसको क्लियर करो, फिर यहाँ से दिखाते हैं। बगल में लिखते हैं all the axis ब्रैकेट में x axis y axis and z axis are perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है। देखो इसको लिखने वाला इसको लिख तो लेते हुए यहाँ पे उसका समझ लेते हो, लेकिन याद आप लोग करो डेली, ठीक है। चलेंगे आप क्या है इसका हिंदी से लिखाएंगे, लेकिन सभी अक्ष एक दूसरे से लंबा होता है, सभी अक्ष एक दूसरे से लंबा होता है, एक दूसरे से लंबवत होता है। लंबवत नहीं है, देखो तो हम इसको यहाँ से मिला लेंगे। देखो ये दोनों बीच में 90 डिग्री बना, परपेंडिकुलर है तो ये दोनों बीच में 90 डिग्री बना, आई जब लंबवत रहेगा तो ये दोनों बीच में 90 डिग्री बना, यहाँ पहले ये दोनों बीच में 90 डिग्री बना, ये दोनों बीच में 90 डिग्री बना, मतलब यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना। तो वही सभी अक्ष एक दूसरे से लंबा होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप यहाँ त्रिकोणमिति अभी चैप्टर त्रिकोणमिति आप लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हो, उसी का त्रिकोणमिति का यहाँ पे कुछ यूज होगा, ठीक है। फिजिक्स में जैसे मानते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं इसको वाई एक्सिस, ऐसा समझो जो भी नहीं बताया एक्स वाई एक्स, इसको मान लो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये क्या है, इसका मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, यहाँ 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। साइन 30 डिग्री मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री मान, अच्छा साइन 30 डिग्री मान जानते हैं 1/2 1/2 नहीं होगा,
साइन कितना? साइन 30 डिग्री कौन? हाँ 1/2। तो साइन 30 डिग्री मान 1/2 तो होगा, ठीक है। लेकिन 1/2 इधर हम लिखेंगे और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? p बटे h होता है। अब बताएं यहाँ 1/2 देना, p का मान कौन? ये 22, h का मान 10, यानी कि ये नीचे नीचे कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना है? 5y। समझिए y का मान कितना है? 5y। अब cos 30 डिग्री लगाते हैं, जैसे cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? b बटे h, मतलब कि x बटे 10 होगा ना, b बटे h मतलब x बटे 10। अब cos 30 डिग्री मान होता है बाय √3/2, यही होता है। और x बटे 10, 2 बचे 10, यानी x का मान है 5√3, यानी x बटे y का मान कितना है? 5/5√3, यानी x रेस टू y का मान है 1/1/√3। अगर हम अनुपात निकालना चाहें तो ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक? इसको समझने में ट्राई करेंगे, इसके आगे बता दें। देखो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हम एक डैश में ले रहे हैं, y डैश में ले रहे हैं, केवल x अक्ष और y अक्ष। और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं यहाँ जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। 90 डिग्री तो पूरा होगा कर, लेकिन ये थीटा कोण बन रहा है। और ये है ये वेक्टर, ठीक है। तो x कंपोनेंट x, इसको x एक्सिस बोला जाता है, x कंपोनेंट x कंपोनेंट, और ये y एक्सिस को बोला जाता है y कंपोनेंट। x कंपोनेंट को a वेक्टर cos थीटा i। देखो मतलब इससे देखो ये जानू एक साथी हम यहाँ पे 30 डिग्री लिए थे, यहाँ पे y लिए थे ना, यहाँ पे y लिए थे, और यहाँ 10 और ये x, ठीक है, ABC। तो x समान किसके रूप में आया था? cos थीटा के संबंध से आया था x समान। x कंपोनेंट a वेक्टर cos थीटा i और y कंपोनेंट ठीक है, क्या होगा? a वेक्टर sin थीटा i, इसको लिखो sin थीटा j, इसको i बोला जाता है और इसको j बोला जाता है, बताएं इसको j, ठीक है। i j कहां से आता समझ आ रहा है? cos थीटा के माध्यम से इसका मान आता है x का मान, और y ये जो y का मान जो आया था इससे पहले जो निकाला था sin थीटा के माध्यम से आया था, इसलिए sin थीटा लिखें। और ये y को क्या बोला जाता है? j, x को क्या बोला जाता है? i, ठीक है। देखो देखो आप देखो ये x एक्सिस है, x अक्ष, ये y एक्सिस है, y अक्ष, ये मूल बिंदु O है, ठीक है, मतलब जीरो मूल बिंदु। और ये अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस, ये पूरे नहीं, ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। मान लो कि ऐसा जब आता है 90 डिग्री कोण बनेगा, अगर ये 30 डिग्री, ये कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार से अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब इसको क्या, इसको बोला जाता है a वेक्टर, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस से जो मतलब कोई लाइन जो ड्रा किया जाता है उसका क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। तो अब x कंपोनेंट चल के देखते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट y के रिस्पेक्ट में y, इसको बोला जाता है i और इसको बोला जाता है j, और इधर वाला होगा x एक्सिस और इधर y, ठीक। तो y कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या होगा? a वेक्टर बराबर sin 90 माइनस थीटा j, sin 90 माइनस थीटा j। sin 90 माइनस थीटा को क्या बोला जाता है? cos थीटा बोला जाता है। cos थीटा किस रूप में होता है? आगे के रूप में होता है।
फिर x कंपोनेंट x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट का होगा cos अगर मान लीजिए हम y कंपोनेंट भी लेते हैं तो cos माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। और वो किसके इफेक्ट में j sin थीटा j। अच्छा इस पर क्वेश्चन हम करते हैं 10 बन जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, जो भी यहाँ पे डाउट है ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट हुआ कि h t के sin अभिमान थीटा cos थीटा होता है, जानते हो नहीं, जब कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को 90 के साथ तोड़ा जाता है तो sin चेंज होता है, cos में cos चेंज होता है sin, sin अभिमान थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, और cos अभिमान थीटा क्या होगा, sin थीटा। क्वेश्चन दे देंगे, लिखिए लिखिए देखना, ये x एक्सिस है, आइए बाएं क्वेश्चन कर देते हैं। y एक्सिस ठीक है, x एक्सिस है ये, y एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये वेक्टर बराबर क्या आएगा, ये वेक्टर बराबर मान लेते हैं कि 10 डिग्री आएगा, ठीक है। तो x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, a वेक्टर cosine, a वेक्टर cosine, तो a वेक्टर के यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 और cosine यानी कि cos 30 डिग्री, ठीक है। cosine i मतलब होता है कि जो x के रिस्पेक्ट में है, अगर ये 30 है तो कितना होगा, ये 60 होगा, तब नहीं दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे cos 30 और 10 में cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 से 5 में से कैंसिल आउट, तो 5√3 होगा, तो 5√3 आएगा। y एक्सिस इसका देखते हैं कि y एक्सिस क्या है, y एक्सिस होता है क्या, a वेक्टर sin j होता है, a वेक्टर sin थीटा j, cos थीटा i होगा और ये sin थीटा j होगा। तो a वेक्टर का मान कितना है 10 और sin थीटा का मान कितना है, थीटा तो ये है, थीटा ये है 30 1/2 यानी 5j, थीटा का मान थैंक्स वाचिंग द वीडियो।